बहुत सारे हस्बैंड जो कि मेंटेनेंस के केस में फंसे पड़े हैं और उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं और उनकी जो पे इनकम है बढ़ा चढ़ाकर एक नहीं कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है और पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान है और उन्होंने कई प्रकार के मुकदमे कर दिए हैं। तो आज मैं आपको उसी संबंध में एक बहुत ही अच्छा इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, इसी के ऊपर बात करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में, जिसमें कि एक पत्नी द्वारा जो है वो बहुत ज्यादा एलिगेशन के बाद जो उन्होंने मेंटेनेंस का केस डालने के बाद उसने एलुमनी लेने की कोशिश करी और पैसा जितना हो सकता है लेने की कोशिश करी। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ये कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है। कहीं ना कहीं अगर महिला ज्यादा कानून का गलत मिसयूज करती है, ज्यादा ही गलत रास्ता अपनाती है पति के लिए कि भाई इनका तो मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, तो उस उद्देश्य में महिला फेल हो जाती है। लेकिन हालांकि पछतावा तो होता नहीं, क्योंकि उनको तो केस करने से मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं तो बाद में जो कानून है, नियम है, उसके अनुसार पति को भी राहत मिलती है। तो वो जजमेंट क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और ये जजमेंट बहुत ही अच्छा है, पतियों के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाला है और ये समझने वाली बात है। और इसमें समझना क्या है वो आपको बता देता हूँ। साथियों, इस जजमेंट का नाम है किरण गुप्ता बनाम श्री राम गुप्ता। यह एक लेटेस्ट जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया। इसमें क्या थे फैक्ट्स मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद आगे कंफ्यूजन पाते हैं। फैक्ट्स इसमें यह कि पति पत्नी का विवाद चल रहा था और विवाद के दौरान जो है पति ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया और डाइवोर्स जो है क्रूरल्टी ग्राउंड पर मतलब कंफर्म हो भी गया। यानी कि डाइवोर्स जो पिटीशन फाइल किया था वो क्रूरल्टी ग्राउंड पर है, कंफर्म हो गया, यानी कि डाइवोर्स मिल गया। लेकिन इसमें मेंटेनेंस यानी कि एलुमनी की रकम 1,40,000 रुपए पे करने के लिए बोला गया। अब 1,40,000 रुपए के साथ साथ में जैसे ही डाइवोर्स हुआ वैसे ही महिला को लगा कि यह कुछ कम है, तो उसने जो सेक्शन 125 CRPC का भी अब एक और केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद यह पति ने लड़ा और लड़ने के बाद इसमें भी जजमेंट आ गया और 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से अवार्ड हो गया। जो जजमेंट था 1,000 रुपए प्रति महीना, उसके बाद महिला को लगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपए मेरा कैसे गुजारा होगा। तो उसने सेक्शन 127 CRPC के तहत और अपील लगाई उसको बढ़ाने के लिए। यह सब प्रक्रिया चलती रही। कहीं ना कहीं पत्नी को लगा कि यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो सीधे इस केस को उठाकर ले गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल करी रिलीफ के लिए कि भाई कि मुझे इतना मेंटेनेंस और दिलाया जाए। अब इसके दौरान जो है ऑनरेबल कोर्ट ने सब कुछ देखे तो वहाँ पर पता चला कि पति की जो इनकम भी है ज्यादा नहीं है और पत्नी जो है पत्नी के साथ में क्रूरल्टी की डाइवोर्स हो गया और 1,40,000 रुपए की इनकम को एलुमनी देने के भी आदेश हो गए, इनको मिल भी गया। अब जो है इनके बावजूद भी जो मतलब महिला जो है वो यहाँ पर आई है। अब इसके बाद यह पता लगा कि उन्होंने अब भी क्रिमिनल केस वगैरह वगैरह कर रखे हैं। तो कोर्ट ने जो है वो सब कुछ देखा है, पूरी पत्रावली को देखते हुए बताया कि महिला मतलब कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी गई हैं कि महिला जो है वो सिर्फ अपनी चीज को बड़ा चढ़ाकर बता देती है, पेश कर देती है। लेकिन यहाँ दोनों की इनकम, यहाँ दोनों का स्टेटस देखना जरूरी है, दोनों के लिए, कोर्ट के लिए। साथ ही साथ में जो पुरुष का पैकेज है, यानी महिला हो गई, पुरुष हो अगर दोनों कमा रहे हैं और अर्निंग है, इनका जो पैकेज है जो उसके आधार पर मेंटेनेंस ना बांधकर उनकी नीड्स पर मतलब उनकी जरूरतें क्या है जीवन यापन करने के लिए, यह नहीं कि बहुत ऐसो आराम की जिंदगी उनको जीने के लिए बहुत पैसा देना जरूरी है या फिर बहुत कुछ उनको चाहिए। बस उनकी नीड्स क्या है, जो बेसिक नीड्स है उनको ध्यान में रखते हुए ही उनको मेंटेनेंस दिया जाए। इसी बात के चलते हुए कोर्ट ने फिर इनको डायरेक्ट किया, इस महिला जिसका नाम किरण है, किरण ने ही अपील करी उसकी और इन्होंने इनके द्वारा ही अपील दायर की
तो लास्ट में फाइनली कोर्ट ने जो डायरेक्शन किया, वो जो महिला ने अभी तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग की गई, वह सभी केस वापस लेगी और भविष्य में किसी प्रकार की कोई सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल एक दूसरे के प्रति नहीं रहेगी। और इस बात के लिए 4 महीने तक का टाइम दिया। आप सब मुकदमे वापस ले खत्म करें। इस चीज के लिए अगर नहीं करते, जो भी आपके लिए एलोमनी पैसा दिया गया है वह सब आप वापस करेंगे। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन की कि पति श्री राम के लिए जो 1,40,000 रुपए अब तक आपने लिया है वो सब वापस करेंगे। अगर आपने 4 महीने के भीतर बाकी सारे केसेस खत्म नहीं किए तो यह बहुत ही अच्छा जजमेंट पतियों के लिए है। और साथ ही साथ आप कहीं न कहीं हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं मन से कि मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस हो गया है, कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। आप अपनी सच्चाई रखिए। सच की जीत हमेशा होती है और हर कदम पर होती है। जिसे झूठ बोलना है और झूठ बोल करके महिला मेंटेनेंस में एक बड़ा चढ़ाकर मुकदमा कर देती हैं। 1 रुपया को 10 लाख बता देती हैं। आप उन सब चीजों से मत डरिए कि 1 लाख चाहिए 50 लाख चाहिए, ये सब कुछ कह दिया है मेंटेनेंस के रूप में। तो आप इस चीज से मत डरिए। उस महिला की डिमांड कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोर्ट आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। कभी ना कभी आप ना तो कल आपके सामने वो चीज आएगी और आपको भी इस बात का रिलीफ मिलेगा। कोर्ट ने मेरी सुनी। आप समय समय इंतजार करिए, थोड़ा सा धीरे धीरे टाइमली आपके सामने वो सब चीजें आपके सामने आती रहेंगी और टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। तो आप अपनी बात को रखिए। जो वो कर रही है उसको करने दीजिए। जितना बड़ा चढ़ा के लिखवा रही है उसको करने दीजिए। आपको वो साबित नहीं कर पाएगी और जब वो साबित नहीं कर पाएगी तो आपसे ले भी नहीं पाएगी। उसके बाद जो विवेक आता है वह है ऑनरेबल कोर्ट का। ऑनरेबल कोर्ट के विवेक अनुसार जो भी दिया जाएगा उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। मैं वह इतना ही आपको बताना चाहता था। और साथियों, अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर किसी को लीगल जानकारी चाहिए तो भी बता सकते हैं। एंड साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। किसी को अगर इस जजमेंट के द्वारा रिलीफ मिल सके। एंड आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी लीगल नेक्स्ट जानकारी के साथ में। एंड तब तक के लिए जय हिंद।